अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की फैक्ट्री कौन है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा चाइना। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है। एप्पल अपने आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर चुका है। टेक कंपनीज वियतनाम में फैक्ट्रीज बना रही हैं और अमेरिकन कंपनीज मेक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोल रही हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या दुनिया चाइना को छोड़ रही है या फिर कुछ और ही स्ट्रेटजी चल रही है। आज की वीडियो में हम समझेंगे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों ग्लोबल सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया, वियतनाम और मेक्सिको का क्या रोल है इसमें, और क्या चाइना की डोमिनेंस खत्म होने वाली है। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी ग्लोबल इकोनॉमिक्स का फ्यूचर डिसाइड करेगी। 2000s के बाद ग्लोबलाइजेशन का गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ। कंपनीज ने एक सिंपल कैलकुलेशन की, चीप लेबर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसिव स्केल, और इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला चाइना में। इसीलिए दुनिया भर की कंपनीज, वो चाहे एप्पल हो, नाइकी, टेस्ला, सैमसंग, सब ने प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट कर दिया। रिजल्ट, चाइना बन गया वर्ल्ड्स फैक्ट्री। आज भी चाइना दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का 30% से ज्यादा कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टॉयज तक सब कुछ चाइना में बनता है। लेकिन फिर कुछ इवेंट्स ने दुनिया को हिला कर रख दिया और वहीं से स्टार्ट हुआ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। 2020 में कोविड पैंडेमिक ने दुनिया को एक हार्श लेसन दिया। इमेजिन कीजिए, अगर दुनिया का मेजर मैन्युफैक्चरिंग एक ही कंट्री में डिपेंडेंट हो और वो कंट्री सडनली लॉकडाउन में चले जाए तो क्या होगा। एग्जैक्टली वही हुआ। फैक्ट्रीज बंद हो गई, पोर्ट्स बंद हो गए, शिपिंग डिलेज हुए, कार से लेके लैपटॉप तक सबकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई और कंपनीज को रियलाइज हुआ कि सिंगल कंट्री डिपेंडेंसी इज वेरी वेरी डेंजरस। फिर एक और फैक्टर ऐड हुआ, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अमेरिका ने चाइनीज गुड्स पर हैवी टैरिफ्स लगा दिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी कंपनी चाइना में प्रोडक्ट बना के अमेरिका एक्सपोर्ट करेगी तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए कंपनीज ने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। मतलब चाइना को कंप्लीटली छोड़ा नहीं, बल्कि दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर सप्लाई चेन। मतलब मेन मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में रख रहे हैं, लेकिन बैकअप मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में दे दिया ताकि रिस्क कम हो, टैरिफ्स अवॉइड हो सके और कॉस्ट्स कंट्रोल में किया जा सके। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में 100